हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस फूड एजुकेशन में। आज की इस क्लास में हम आपको ईवीएस का टॉपिक चमकते सितारे और महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अनीता खुशवाहा के बारे में बताया जा रहा है कि मैं मुजफ्फरपुर जिले के बोचाहा गांव में रहती हूं, जो कि बिहार में है। तो अनीता खुशवाहा बता रही हैं कि मैं मुजफ्फरपुर जिले के बोचाहा गांव में रहती हूं, जो कि बिहार में है। तो कहाँ पे रहती हैं? ये बिहार में रहती हैं। और कौन सा जिला है? मुजफ्फरपुर जिला है। और गांव कौन सा है? बोचाहा गांव है। आपसे इसी एक एक पॉइंट से क्वेश्चन बनेंगे, आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है, ठीक है? कि मैं मुजफ्फर जिले के बोचाहा गांव में रहती हूँ, जो कि बिहार में है। नेक्स्ट पॉइंट है, मेरे घर में माँ है, पिताजी हैं और 2 छोटे भाई हैं। उसने बताया कि मेरे घर में माँ है, पिताजी हैं और 2 छोटे भाई हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ और स्कूल के बच्चों को भी पढ़ाती हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है, मैं मधुमक्खी पालने का काम भी करती हूँ। ये इंपॉर्टेंट है कि जो अनीता खुशवाहा हैं वो क्या काम करती हैं? मधुमक्खी पालने का काम करती हैं। और क्या इंपॉर्टेंट था कि ये कहाँ पे, कौन से जिले में रहती हैं? मुजफ्फरपुर जिला है। गाँव कौन सा है? बोचाहा गाँव है और बिहार में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है, अनीता होलसेलर बनना चाहती है, जिससे वह मधुमक्खी पालने वालों को शहद की सही कीमत दिलाने में मदद कर सके। अनीता जो है वो होलसेलर बनना चाहती है, वो जिससे क्या करें, वह मधुमक्खी पालने वालों को शहद की सही कीमत दिलाने में मदद कर सके। तो अनीता खुशवाहा के बारे में हमने ये पढ़ा कि यह बिहार के रहने वाली है, यह मुजफ्फरपुर जिले के बोचाहा गांव में रहती है, कॉलेज में पढ़ती भी हैं और स्कूल के बच्चों को पढ़ाती हैं, मधुमक्खी पालने का काम भी करती हैं और अनीता होलसेलर बनना चाहती हैं, जिससे वह मधुमक्खी पालने वालों को शहद की सही कीमत दिलाने में मदद कर सके। नेक्स्ट है, सूर्यमणि के बारे में पढ़ते हैं। इस लड़की की जिंदगी स्कूल जाकर बदल गई। मतलब जैसे ही इसने स्कूल गई, जैसे ही यह स्कूल जाकर पढ़ने लगी, वैसे ही इनकी ज़िंदगी बदल गई। ये अपनी ज़िंदगी के बारे में बताया जा रहा है, इनकी ज़िंदगी के बारे में बताया जा रहा है। सूर्यमणि के पिता की छोटी सी खेती थी। उनका पूरा परिवार पास वाले जंगल से जड़ी बूटी इकट्ठी करके बाजार में बेचता था। कहने का मतलब ये है कि सूर्यमणि जो है वो इतनी ज़्यादा सक्षम नहीं थी। इनके पिता के पास में एक बहुत छोटी सी खेती थी, जिससे क्या होता था, पूरा परिवार क्या करता था, जो पास वाले जंगल था, पास में एक जंगल था, वहाँ से जड़ी बूटी इकट्ठा करते थे और बाजार में बेचते थे, जिससे इनका पालन पोषण होता था। नेक्स्ट पॉइंट है कि सूर्यमणि की माँ बांस की टोकरी और गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाकर बेचती थी। इनकी माँ क्या काम करती थी कि जो बांस की टोकरी होती है वो बनाती थी और जो गिरे हुए पत्ते होते हैं उससे पत्तल बना करके बेचती थी। इससे इनका गुजारा चलता था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? बिशनपुर गांव घने जंगल में है, जहां एक स्कूल था। सूर्यमणि इसी स्कूल में पढ़ी और बाद में उसने कॉलेज से बीए किया। तो बिशनपुर गांव था, वो घने जंगल में था। वहां पे क्या था? एक स्कूल था। वहां से सूर्यमणि ने अपनी पढ़ाई पूरी करी और कॉलेज से बीए भी किया। नेक्स्ट पॉइंट है, सूर्यमणि 21 साल की थी जब उसने वासवी दीदी और कई लोगों की मदद से एक केंद्र खोला। उसने इस जगह का नाम तोरांग रखा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक जगह खोला उसने, किसकी मदद से? वासवी दीदी थी उनका नाम है वासवी, ठीक है? उनकी मदद से उन्होंने केंद्र खोला और उस जगह का नाम रखा तोरांग। आपसे क्वेश्चन में पूछता है तोरांग का मतलब क्या है और यह किस भाषा का शब्द है? ये बहुत क्वेश्चन पूछा है, ठीक है? तो यह कुडुक भाषा का शब्द है। किसका? कुडुक भाषा में कुडुक भाषा का शब्द है और तोरांग का मतलब होता है जंगल। तोरांग का मतलब क्या होता है? जंगल। और उसने उस जगह का नाम क्या रख दिया था? तोरांग। और उनकी भाषा में तोरांग का मतलब क्या होता है? तोरांग का मतलब जंगल होता है। और यह किस भाषा का शब्द है? कुडुक भाषा का। झारखंड में जंगल बचाओ आंदोलन का नेतृत्व सूर्यमणि ने किया था, जो एक पत्रकार भी थी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि झारखंड में जंगल बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? सूर्यमणि ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, जंगल अधिकार कानून 2007, राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007। यह कानून किसके लिए आया? यह कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हैं, उनका वहां के जंगल और पैदा होने वाली चीज पर हक है। जंगल बचाने का कार्य उनकी ग्राम सभा करे। इसमें बताया गया है जंगल अधिकार। सबसे पहला क्वेश्चन तो इसमें यह बनता है, जंगल अधिकार कानून जो है वो कब आया? तो वो 2007 में आया, ठीक है। और जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हैं
उनका वहाँ के जंगल और जो पैदा होने वाली जो वस्तुएं होती हैं उन पर अधिकार हो जाता है। मतलब क्या है, वह वहाँ की जो वस्तुएं हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं अगर वह 25 साल से रह रहे हैं। ठीक है, और कब आया था कानून? 2007 में आया था। नेक्स्ट है सुनीता विलियम्स। सुनीता विलियम्स के बारे में जानते हैं। बचपन में उनकी खेल कूद में रुचि थी, खासकर तैराकी, लेकिन बन क्या गई? हेलीकॉप्टर पायलट बन गई। ठीक है, इसमें बताया गया है कि जो सुनीता विलियम्स थी उनकी रुचि जो थी छोटे में, बचपन में क्या थी? खेल कूद में थी, खासकर कौन सी? तैराकी में, लेकिन क्या बन गई वो? हेलीकॉप्टर पायलट बन गई। सुनीता विलियम्स 6 महीने से ज़्यादा अंतरिक्ष में रही थी। कितने महीने से ज़्यादा? 6 महीने से ज़्यादा। अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय तक रहने वाली महिला सुनीता विलियम्स थी। तो क्वेश्चन आपका ये पूछा जाएगा कि अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय तक रहने वाली महिला कौन सी थी? सुनीता विलियम्स। नेक्स्ट पॉइंट है, अंतरिक्ष यान से सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में गई जहां से पृथ्वी बहुत ही अद्भुत व सुंदर दिखती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर उतरे जब सुनीता विलियम्स 5 साल की थी। तो ये बताया गया है कि क्वेश्चन आपका सबसे पहले ये बनेगा कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है वो चांद पर कब उतरे? तो 1969 पर वो चांद पर उतरे। 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर उतरे थे। तब क्या था? तब सुनीता विलियम्स वो 5 साल की थी। तब सुनीता विलियम्स 5 साल की थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, बच्चों ने सुनीता से सवाल पूछा कि आप क्या बनना चाहोगी? तो सुनीता ने कहा शिक्षिका बनना चाहती हूँ। बच्चों ने जब क्वेश्चन पूछा सुनीता से कि आप क्या बनना चाहती हैं, तो उन्होंने कहा मैं शिक्षिका बनना चाहती हूँ ताकि बता सकूँ कि विज्ञान व गणित जिंदगी से कैसे जुड़े हैं, कि मतलब हमारी जो लाइफ है उसमें विज्ञान और गणित का क्या रोल है। हमारी लाइफ में विज्ञान और गणित जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। नेक्स्ट पॉइंट है, आइजैक एसिमोव द्वारा लिखी गई पुस्तक हाउ वी फाउंड द अर्थ इज राउंड में बताया गया है कि सदियों से इंसान ने पृथ्वी के बारे में क्या सोचा है। कौन सी बुक है? किसके द्वारा लिखी गई है? आइजैक एसिमोव द्वारा लिखी गई है। पुस्तक का नाम है हाउ वी फाउंड द अर्थ इज राउंड। आपसे क्वेश्चन में कुछ भी पूछ लेगा, इन पॉइंट से ही पूछेगा, लेकिन आपसे कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, आपको ध्यान देने की जरूरत है। आइजैक एसिमोव ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? हाउ वी फाउंड द अर्थ इज राउंड। ठीक है, इसमें बताया गया था कि सदियों से इंसान ने पृथ्वी के बारे में क्या सोचा है। उन्होंने अपनी उड़ान कब भरी? सुनीता विलियम्स ने अपनी उड़ान कब भरी? 9 दिसंबर 2006 को उन्होंने अपनी उड़ान भरी। यह भी पूछा जाता है कि उन्होंने अपनी उड़ान कब भरी? कब उड़ान भरी? 9 दिसंबर 2006 को। यह खाना कहाँ उड़ा जा रहा है? जो ये पॉइंट था वो कब हुआ? 11 दिसंबर 2006 को। बाल खड़े के खड़े काम करते हुए भी ना करे परेशान। मतलब बाल जो थे वो जब ऊपर गए वो लोग, तो उनके बाल खड़े के खड़े थे। ठीक है, तो ये कब हुआ था? 13 दिसंबर 2006 को। यान के बाहर सुनीता वाकई अंतरिक्ष में, यान के बाहर थे सुनीता। क्या थी? सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष के बाहर आई थी। कब आई थी? 16 दिसंबर 2006 को। अरे पाँव टिकते ही नहीं, यह वाक्य उन्होंने कब कहा? 11 दिसंबर 2006 को। तो ये पॉइंट्स भी आपको याद करने पड़ेंगे। नेक्स्ट है बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल गढ़वाल के टिकरी गांव की रहने वाली है। बछेंद्री पाल कहाँ की रहने वाली है? गढ़वाल के टिकरी गांव की रहने वाली है। 1984 में इन्हें माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने हेतु चुना गया था। कब चुना गया था? 1984 में। नेक्स्ट पॉइंट है 23 मई 1984 को दिन में 1:07 पर 88,050 मीटर ऊंची चोटी एवरेस्ट, माउंट जो एवरेस्ट थी, नेपाली में उसे क्या कहते हैं? सागर माथा पर इन्होंने कदम रखा और 43 मिनट तक वहां पे रही। 23 मई 1984 को दिन में 1:07 पर माउंट एवरेस्ट, जिसे नेपाली में सागर माथा कहते हैं, उस पर उन्होंने कदम रखा और 43 मिनट तक वो वहां पर रहीं। वह विश्व की 5वीं महिला बनी जो एवरेस्ट पर चढ़ी। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि विश्व की 5वीं महिला कौन थी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी? तो कौन थी? बछेंद्री पाल। नेक्स्ट पॉइंट है बछेंद्री पाल एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला है। तो ध्यान रखिए, अगर पूछा जाए कि विश्व की 5वीं महिला कौन सी थी,
तो बछेंद्री पाल थी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली। लेकिन अगर पूछा जाए कि भारत की पहली महिला माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली कौन सी थी, तो वो थी बछेंद्री पाल। विश्व की बात करेंगे तो 5वें नंबर पे आती हैं, और भारत में बात करेंगे तो पहले नंबर पे आती हैं। और नेपाली में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, बछेंद्री पाल के गुरु कौन थे? ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह इनके गुरु थे। नेक्स्ट है कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर है। ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। इनके पापा पुलिस में हवलदार हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये बनता है कि कर्णम मल्लेश्वरी क्या है? तो कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर है। ठीक है, एक कैसी है? एक क्या है? वेट लिफ्टर है। ये पूछा जाता है कि कर्णम मल्लेश्वरी क्या है? वेट लिफ्टर है। कहाँ पे रहती हैं? आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। और इनके पापा जो केस में है, पुलिस में हवलदार है। नेक्स्ट पॉइंट है, इन्होंने 12 वर्ष की आयु में वेट लिफ्टिंग शुरू की थी। 12 वर्ष की आयु में ही इन्होंने वेट लिफ्टिंग शुरू कर दी थी। और ये 130 किलो तक 130 केजी तक का वजन उठा लेती थी। 130 केजी तक का यह वजन जो था वो उठा लेती थी। इन्होंने भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं। उनकी 4 बहनें हैं, वो भी क्या है? वेट लिफ्टर हैं। ठीक है, सबकी सब बहनें वेट लिफ्टर हैं। तो कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर है। ये कहाँ की रहने वाली हैं? आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। इनके पापा पुलिस में हवलदार हैं। 12 वर्ष की आयु में इन्होंने क्या किया? वेट लिफ्टिंग शुरू कर दिया और 130 केजी का वजन ये उठा लेती थी। इन्होंने भारत के बाहर 29 मेडल जीते और इनकी चारों बहनें वेट लिफ्टर हैं। नेक्स्ट है लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म। अब ये कौन है? लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं। लेफ्टिनेंट कमांडर इनके आगे लगा हुआ है और इनका नाम क्या है? वहीदा प्रिज्म। भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं और नौसेना के समुद्री जहाज पर काम करने वाली गिनी चुनी महिलाओं में से एक है। मतलब ये क्या है? एक डॉक्टर है जो कि क्या है? लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म क्या है? एक भारतीय नौसेना में डॉक्टर है। ये पहली महिला है जिन्होंने एक पूरी परेड की कमान संभाली है। तो वहीदा प्रिज्म की बात बताई जा रही है कि ये पहली महिला है जिन्होंने पूरी परेड की कमान संभाली है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह जम्मू कश्मीर की राजौरी जिले की थन्ना मंडी नाम के एक बहुत छोटे से गांव की है। इन्हें बताया गया है कि जम्मू कश्मीर की है। जो कौन सा जिला है? राजौरी जिला है। और यह थन्ना मंडी नाम से एक बहुत छोटे गांव की है। गांव कौन सा है? थन्ना मंडी। नेक्स्ट पॉइंट है, जब परेड होती है तो लीडर के पीछे 4 टुकड़ियां होती हैं। आपको एक एक पॉइंट पे गौर करना है, एक एक पॉइंट पे क्वेश्चन बनता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, पूरी परेड में 36 निर्देश होते हैं। कितने निर्देश होते हैं? 36। प्रिज्म एक तिकोना कांच होता है जो 7 रंग दिखाता है। इसमें बताया गया है कि जो प्रिज्म होता है वो ट्रायंगल शेप में होता है, तिकोना कांच होता है जो कि 7 रंग दिखाता है। तो इस तरह से हमने क्या किया? जो चमकते सितारे थे उनके बारे में उनके महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम चमकते सितारों के महत्वपूर्ण प्रश्न कर लेंगे। बीएड एंड सीटेट की सभी क्लासेस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।